नरेंद्र भदौरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित यशु इंटर कॉलेज आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता है। मेरा नाम राम प्रकाश दीक्षित है और मैं आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों को भ्रमर गीत सूरदास जी द्वारा रचित पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका पद ऊधो जोग जोग हम नाही। सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे और इस बात को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम जोग जोग हम नहीं। हे उद्धव, हम योग विद्या सीखने के योग्य नहीं हैं, हम योग साधना करने के योग्य नहीं हैं। क्यों कहा? क्योंकि उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण का संदेश गोपिकाओं से बताया था कि आप योग विद्या के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का दर्शन और चिंतन कीजिए। गोपिकाओं के लिए बड़ी कठिन बात थी, इसलिए उन्होंने उसको तिरस्कार किया और उस साक्षात कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम योग विद्या सीखने के योग्य नहीं हैं, अबला सार ज्ञान कह जाए। एक तो हम अबला नारी हैं और ईश्वरी तत्व ज्ञान की बातों को क्या जाने, कैसे ध्यान धराएं, और हमने कभी योग विद्या सीखी नहीं है, तो हम किस प्रकार से ध्यान धराएं, कैसे ध्यान में उनको धारण करेंगे। तेई मुदन नयन कहा, तो हे उद्धव, तुम उन गोपिकाओं से आंख बंद करके उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए कहते हो। तेई माने उन, मुदन माने बंद करना। हरि मूर्त जिनमाही, कि जिनके हृदय में अंतरात्मा में परमात्मा श्री कृष्ण की तो मूर्ति और छवि बसी हुई है, उन गोपिकाओं से आप योग विद्या के द्वारा जानने की कोशिश बता रहे हो। ये बात मेरी सुनने नहीं आती है। ऐसी कथा कपट की मधुकर, मधुकर माने भौरा होता है, लेकिन यहाँ मधुकर उद्धव के लिए आया है कि हे उद्धव, ये जो आप कपट की कथा कहते हो, जो मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो हरि मूर्ति जिन हम तय सुनी न जाही, ये बात हमसे सुनी नहीं जाती। आगे गोपिकाएं कहते हैं, श्रवण चीर सिर जटा बधावो, ये दुख कौन समाही। कि हम सभी गोपिकाएं, हम या गोपिकाओं का, नारियों का श्रृंगार होता है कानों में कुंडल पहनना। तो श्रवण बने कान, चीर बने छेद करके, तो कानों में पहने हुए कुंडलों को छेदे हुए कानों कुंडलों को पहनती हैं, उसको छोड़ करके त्याग करके सिर जटा बधाओ, योगियों की तरह सिर में जटाएं बांधने के लिए कहते हो। ये दुख कौन समाही, ये दुख को तो हम सहन भी नहीं कर सकते, क्योंकि नारी का एक श्रृंगारिक वेश होता है, उसको हम कैसे त्याग सकते हैं। चंदन तजयंग भस्म बतावत, जो मस्तक पर चंदन लगाती हैं, शरीर में चंदन लगाती हैं, उसको त्याग करके अंग भस्म बतावत, आप शरीर के अंग प्रत्यंग में योगियों की तरह भस्म रमाने के लिए कहते हो। तो विरह अनल अतिदाही, ये तो बात मेरी विरह वेदना की, अनल मने आग को, और दाही प्रज्वलित कर देती है। ये बात मेरी विरह वेदना की जो आग है, जो पहले से ही जल रही है, उसको और प्रदग्ध कर देती है, और जला देती है, प्रज्वलित कर देती है। जोगी भ्रमत जाए लगी भूमि, कि जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी वैरागी सन्यासियों का मन भ्रमित हो जाता है, चक्कर काटने लगता है, सो तो है अपमाही, वो तो परमात्मा भक्ति भाव के कारण से अपमाही मेरे मन के अंदर बसा हुआ है। सूर्य श्याम तय न्यारी न पलछे। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कह रही हैं कि श्याम तय न्यारी न पलछिन, हम भगवान श्री कृष्ण से उसी भी प्रकार एक क्षण न्यारी नहीं, अलग नहीं है, जैसे घट तय पर छाई, जैसे घड़े की छाया कभी घड़े से अलग नहीं होती,
अर्थात शरीर की छाया कभी शरीर से अलग नहीं होती, उसी प्रकार परमात्मा कृष्ण मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते। हे उद्धव, ये बात मेरी जा करके श्री कृष्ण से मेरा संदेश ही कह देना। इस पद का सभी विद्यार्थी अर्थ लिखेंगे और भावार्थ सहित लिखेंगे। होमवर्क में ये आप सभी लोगों के लिए कार्य है और ठीक प्रकार से समझने की कोशिश करने के बाद ही लिखेंगे आगे सही से।